नाजरीन, आप देख रहे हैं वाइस ऑफ शेरशाह। मैं हूं आपका मेजबान मलिक मौजूद हुसैन। नाजरीन, आज जो हमारे मेहमान हैं उनका नाम फैसल खान है। ज़राअत की दुनिया के बेताज बादशाह हैं। 70 ईयर का तजर्बा रखते हैं। नेशनल एंड मल्टी नेशनल कंपनियों में खिदमत सर अंजाम दे चुके हैं और खास तौर पर फ्रूट और सब्जियात एंड बागात की फील्ड में बतौर ज़राई महर माने जाते हैं। जी खान साहब किबला, आजकल मौसम के लिहाज से कौन सी फसल काश्त हो रही है और आप किसानों को बताएं कि वो फसल लगाकर किसान कितना फायदा उठा सकते हैं। जी फैसल खान साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आजकल तो इस महीने जो फसलें काश्त होनी है उसमें अरवी काश्त हो रही है और भिंडी काश्त होनी है और इसके अलावा मकई जो है ना ये काश्त होनी है। और जो बम्पर क्रॉप है इस वक्त तीसरे पानी पे है, गंदम लगी हुई है। और जो मेन फसल है सब्जियों में हमारे इलाके मुल्तान में वो स्ट्रॉबेरी की है। तो स्ट्रॉबेरी की ये जो फसल है उस पर इस वक्त अरूज है, फ्रूट भी आया हुआ है, फल भी आया हुआ है, फूल भी आया हुआ है और इब्तदाई पिकिंग दूसरी तीसरी उस पर जारी है। आए चले मैं आपको जो करीब तरीन हमारा स्ट्रॉबेरी का फील्ड है वो आपको दिखा। नाजरीन, इस वक्त हम फैसल खान के साथ उनके एक बिल्कुल करीबी अजीज हैं वसी खान साहब, जो उन्होंने बिल्कुल स्ट्रॉबेरी की फसल लगाई हुई है। वो सारी फसल और उधर बागात भी आप देख रहे हैं, पीछे आम भी नजर आ रहे हैं। ये सारे फैसल खान की निगरानी में चल रहे हैं और हम नाजरीन किबला फैसल खान से कराएंगे आपकी गपशप और वो बताएंगे कि स्ट्रॉबेरी जो है किस तरह काश्त होती है और इसकी किस तरह केयरमेंट करते हैं और इस पे कौन कौन से जो है इन पर स्प्रे या खाद या किस तरह क्या तरीका है स्ट्रॉबेरी का, ये भी बताएंगे और ये भी बताएंगे कि ये फल कितना लजीज होता है। जी फैसल खान साहब। स्ट्रॉबेरी की फसल जो है ये तकरीबन 10वें महीने के एंड में जो है ना ये लगती है और इसके अलावा जो अर्ली स्ट्रॉबेरी है वो 9वें के एंड में लग जाती है, लेकिन जो इसका बेहतरीन टाइम वो 10वें महीने में है, यानी कि अक्टूबर के महीने में। जो इसकी कलम जो है जिसको या आप समझ लें कहते हैं बीजा कहते हैं ये देसी ज़बान में, ये सवात से आता है, धीर से आता है और ये वो यहाँ आके पनीरी शिफ्ट होती है 9वें के आखिरी वीक में या 10वें पूरे महीने में लगती है और ये बहुत कामयाब फसल है। दरिया के करीब लगती है, जहाँ दरिया का पानी आके एक दफा चला जाए और जैसे सैलाब या दरिया का पानी एक दफा आके वापस चली जाए, नरम रेतीले रकबे में लगती है। आप देखेंगे रेतला और जरखेज। जी रेतला और जरखेज रकबा। असल में कूल टेम्परेचर चाहिए होता है इसको, ठंडे इलाके क्योंकि सवात की है ये और ये ठंडे इलाके में ही परवरिश पाती है। आम कलराठे रकबों पे, सख्त रकबों में ये कामयाब नहीं है। तो मैं आपको बताता हूँ कि तकरीबन 60,000 पौधा लगता है 1 एकड़ में। 3 एकड़ में 60,000 पौधा लगता है और इसकी ये आपको कास्ट बता देता हूँ। तकरीबन इस साल तो ये 2.5 रुपए का एक पौधा सेल हुआ है। पिछले साल ये 1.5 रुपया था क्योंकि महंगाई का तूफान इस साल आया, हर चीज उसकी जद में आई है। पूरा माशरे पे असर पड़ा है जी, बल्कि पूरी दुनिया में, क्योंकि कोरोना रहा है और पूरी दुनिया के मसाइल हैं जी। तो उस हवाले से ये जो है ना तकरीबन 60,000 पौधा लगता है और ये तकरीबन 20 से 25 पिक देता है, यानी कि इसकी 20 से 25 दफा चुनाई होती है। अब आए मैं आपको जरा इसके फल के बारे में बताता हूँ। फल और फूल ये आप पहले खेल देखें, इसकी आपको नजर आ रही होगी। इब्तदाई तौर पे ये इसका देखें व्हाइट कलर का फूल निकलता है, ये व्हाइट कलर का देखें ये है जी। फिर उसके बाद इसी में से अल्लाह ताला इसको ये छोटी इसको कुंपल बनाता है और ये अपने फल की जानिब आती है। ये दूसरी स्टेज है। उसके बाद ये कच्ची लाइट ग्रीन आपको लाइट ग्रीन नजर आ रही है, इस शेप में आ जाती है जी। फिर ये अपना साइज बढ़ाती है वक्त के साथ साथ, फिर ये इस तरह आ जाती है येलोइश और ग्रीन में और उसके बाद फिर अल्लाह ताला इसमें अपने कुदरती रंग भरता है और ये रेडिश अपनी फाइनल शेप में आती है और आहिस्ता आहिस्ता ये मार्केट में आती है। ये आप देखें, ये अल्लाह ताला का निज़ाम है और इसका जो है लाइफ साइकिल तकरीबन मैंने आपके 2 पौधों में दिखा दी। जी नाजरीन, हम पूछेंगे फैसल खान से कि स्ट्रॉबेरी की फसल काश्त करने के लिए किन किन चीजों का होना जरूरी है और स्ट्रॉबेरी की फसल कैसे काश्त हो सकती है। और हम उनसे यह भी पूछेंगे कि जो किसान हैं, क्योंकि ज़राअत मैशत की रीढ़ की हड्डी है, और हम कहेंगे कि फैसल खान साहब ऐसी फसल बताएं जो कम खर्च वाला नशीन हो। देखें, फसल कोई भी हो, खास तौर पे वेजिटेबल की जो फसल है बड़ी सेंसिटिव है, तो इसमें सबसे बेसिक तैयारी ज़मीन की है। ज़मीन की तैयारी जो है सबसे अहम है क्योंकि बेसिक मीडिया ज़मीन है, ज़मीन ने ही सारी उसकी जो है ना पैदावार देनी है।
ज़मीन नरम हो, हवादार हो, भुरभुरी हो, ताकि फसल उसमें जो भी आप खाद डालें वो पौधे को पूरी मिले। हम लोगों का अलमिया ये है कि हम वही रवायती काश्त कर रहे हैं जो पुराने साल से आ रही है, जो बाप दादा के दौर से चल रही खादें वही डाल रही हैं। तो वो खादें ज़मीन में जाके सख्त बन हो, ज़मीन का सख्ती का बायस बनी है और वो समझें कि इतनी सख्त हो गई है, लेंटर डाल गई हैं, जिसकी वजह से खादों का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है। खादों की जो कीमत है वो तो आपको पता है, तो उससे क्या होता है कि जो कॉस्ट है फसल की वो तो बहुत ऊपर चली जाती है। तो मुतनासिब अपने खादों का इस्तेमाल करना है और ज़मीन की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से करनी है। यानी इस मामले में ज़मीन की तैयारी बड़ी अहम है, बहुत अहम है। और बीज का चुनाव, बीज में जितनी ताकत होगी, बीज में जितना जान होगी, वो उतनी पैदावार वो देगा। और तीसरी यानी किसान को बीज, खाद और जमीन के बारे से मुकम्मल तैयारी होनी चाहिए। बिल्कुल मुकम्मल तैयारी हो, जदीद ज़राअत की नॉलेज हो, मौसमियात की नॉलेज हो कि बारिश तो नहीं आने वाली, कहीं वो स्प्रे कर उसी वक्त बारिश आ जाए। ये चीज़ें जिद्दत की तरफ आनी चाहिए, रवायती तरीकों से उसको हट जाना चाहिए। और तीसरा सबसे अहम पॉइंट है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में ये है कि खाद किस वक्त डालनी है, पानी किस वक्त लगाना है, स्प्रेस किस वक्त करने हैं, गोडी कब करनी है, जड़ी बूटियों का सफाया कब करना है, ये सारी चीज़ें हैं। ये चीज़ जो है ना बहुत ज़रूरी है। और अगर कैमरामैन हमारे दिखा सकें, ये स्ट्रॉबेरी के बीच में आप देखें कि प्याज और लहसुन की फसल भी बीच में लगी हुई है। आजकल बताने की ज़रूरत नहीं है कि प्याज का क्या रेट चल रहा है और लहसुन का क्या है। तो ये मल्टी क्रॉपिंग का दौर है। स्ट्रॉबेरी लगी हुई है, बीच में आप देखें प्याज भी लगी हुई है, लहसुन भी लगी हुई है, ताकि ये किसान जो समझदार स्मार्ट फार्मर हैं वो लगाते हैं ताकि उनको प्याज लहसुन बाजार से नहीं लेना पड़े, उनके इसी जो है फसल में से तैयार हो। तो ये मल्टी क्रॉपिंग के लिए भी लोग तैयार हैं। एक फसल में दो फसलें लग सकती हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो और जो है ना पैदावार हो। इसके अलावा मैं आपको पता दिखाना ज़रा स्ट्रॉबेरी का एक प्लीज। फसल को हर हफ्ते 2 दफ़ा बगौर देखें, एक एक चप्पा उसका देखें। और अपने पास हर किसान को ये चाहिए पेस्ट कोटिंग करे, अपनी फसल को बगौर देखे कि उस पर कोई कीड़े का अटैक तो नहीं है, किसी बीमारी का अटैक तो नहीं है, किसी माइक्रो या मैक्रो न्यूट्रन की कमी तो नहीं है, उसको पूरा करे। और फसल को देखे कि वो फल की तरफ जा रही है या फूल की तरफ जा रही है, कद की तरफ जा रही है। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन वो इस्तेमाल करें। अच्छे जो एथेटिक जहर हैं वो इस्तेमाल करें, स्प्रेज करें और पर वक्त इस्तेमाल करें। इस स्ट्रॉबेरी की फसल में टाइमिंग जो है बड़ी अहमियत रखती है कि आप किस टाइम पे खाद डाल रहे हैं, किस टाइम पे आप स्प्रे कर रहे हैं, किस टाइम पे पानी लगा रहे हैं। अब मेरे पास छोटा सा ये अच्छा है जिसके मतलब आप आंख डाल के ये देखें, इसमें आपको तमाम इसके पीछे इसके ज़राअत नज़र आएंगे। ये आगे छोटा माइट्स या जुए वो भी आपको नज़र आएंगे। तो ये अच्छा अपने पास रखेंगे, आपकी टूल है, आपका हिस्सा है। अपनी ज़मीन की पीएच का लेवल का ख्याल करें कि ज़मीन में आपका जो पीएच लेवल जो है वो कहीं 8 से ऊपर 8.5 9 तक तो नहीं चला गया। तो पीएच लेवल का ख्याल करेंगे तो खादें इफेक्टिव ज़्यादा होंगी, मौसर होंगी और जो है ना कम खादों में भी रिजल्ट आ जाएगा। तो पीएच लेवल नहीं होगा, पीएच लेवल जो है वो समझें कि जैसे बुखार होता है इंसान को, नॉर्मल 98.8 है, इसी तरह इसका एक पीएच लेवल है जो 6 से 7 तक होना चाहिए। अमूमन हमारी फसलों का 8 8.5 कहीं 9 से ऊपर चला गया। तो उस पीएच लेवल को कंट्रोल करें। गोबर की खादों का इस्तेमाल करें, ऐसी खादों का इस्तेमाल करें जिसमें जो है ज़मीन जिससे नरम रहती हो, और ऑर्गेनिक मैटर का इस्तेमाल करें, किमियाई जो ज़मीन की तैयारी में यूज़ होता है ख़ास तौर पे, उसका ख्याल करें। जी फैसल खान साहब, क्योंकि माहिर मौसमियात ये बता रहे हैं कि जिस तरह के सर्दियां शदीद पड़ी हैं इस तरह गर्मियां भी शदीद आने वाली हैं, जो मौसमी क्लाइमेट जो इतना बड़ी मौसमी जो तब्दीलियां हैं, उसके लिए आप अपने किसानों को क्या कहना चाहेंगे कि वो कौन सी ऐसी जदीद तरीके इख्तियार करें जिससे उनकी फसल में महफूज हो और फसल ज्यादा से ज्यादा उगाई जा सके? आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। ये ग्लोबल वार्मिंग तो ये चौथा साल है तकरीबन पाकिस्तान में इसका जो है ना दौरा है, और हर किसान को ये फेस करना पड़ा है, चाहे वो 500 एकड़ का फार्मर है या 5 एकड़ का फार्मर। इसके लिए सबसे पहले आपको आपके पास पूरा शेड्यूल हो, आप जो फसल लगाना चाह रहे हैं उसके मुतालिक आपको नॉलेज हो कि ये किस वक्त इसकी काश्त बेस्ट है और ये किस वक्त पे लगती है, इसकी बर्दाश्त कब है, इसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं। आपको अपनी क्रॉप जो लगानी है उसकी नॉलेज हो। बदकिस्मती से हमारे किसान को ये पता ही नहीं होता, वो देखा भेड़ चाल चल रही होती है। इसका मतलब है फिर तो किसानों के साथ सेमिनार होने चाहिए। बिल्कुल सेमिनार होना चाहिए, लोकल लेवल पे भी हो, गवर्नमेंट लेवल पे भी हो, सेमी गवर्नमेंट लेवल पे भी हो। आखिर में मैं ये कहना चाहूंगा फैसल खान साहब, किसानों को और हालिया जो
کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں ملک میں مہنگائی ہے اور معاشی استحکام نہیں ہے اور بے روزگاری جوں جوں بڑھ رہی ہے اور لوگ کالونیاں کاٹ کے جو ہے وہ مطلب ہے کہ فصلوں سے لوگ دور بھاگ رہے ہیں، کاٹن نہیں ہے اور مطلب زراعت میں ہمارا زرعی ملک ہے لیکن زراعت ہم پیچھے جا رہے ہیں، لوگ کالونیاں کاٹ رہے ہیں اور بے روزگاری بڑھ رہی ہے، حالیہ معاشی استحکام اور سیاسی عدم استحکام ہے۔ آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے، قوم کو کیا پیغام دیں گے؟ میرا تو ایک سمپل پیغام ہے کہ جیسے وقت گزر ہے شہروں کے اندر رقبے کنورٹ ہو رہے ہیں، اگر ایک والد کے پاس 20 ایکڑ تھے تو اس کے 4 بیٹے ہیں تو سب کے پاس 5 ایکڑ آ رہے ہیں، تو زمینیں کم ہو رہی ہیں اور جو ہے نا اخراجات بڑھ رہے ہیں، تو سمارٹ فارمنگ کرنی چاہیے، کم جگہ سے زیادہ فائدہ لینا چاہیے، ملٹی کراپنگ کریں، ایک ہی فیلڈ کے اندر 1 سے 2 آپ اور جو ہے نا فصلیں لگائیں تاکہ بھرپور فائدہ ہو، اور جس فصل کو لگائیں اس کے متعلق مکمل نالج ہو اور صحیح ٹائمنگ پہ لگائیں۔ لوگ اکثر جو ہے کم پیداوار کا شکوہ کرتے ہیں، مین وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ لیٹ لگاتے ہیں۔ جو ایگریکلچر میں ہے ارلی جو ہے نا ٹائمنگ وہ بہت بیسٹ ہے، جب اس کا ٹائم آ جائے تو فوراً لگانا چاہیے، ٹائمنگ بڑی اہم ہے، چاہے کھاد دینے میں ہو، چاہے اسپرے کرنے میں ہو، چاہے آپ نے اس کو پانی دینا ہے یا اور باقی میں نہیں، مکمل ہر حال میں فصل کی نگہبانی کرنے کے پانی جو ہے اس کی ٹائمنگ درست، آج فصل پانی مانگ رہی ہے تو آج ہی ملے، یہ نہ ہو کہ 2 دن درست ٹائمنگ بڑی اہم ہے۔ جب آپ ٹائمنگ اہم کریں گے، اس کو خیال کریں گے تو خود بخود اس کی پیداوار بھی اوپر آ جائے گی اور انشاءاللہ آپ کو بہتر پیداوار بھی۔ خان صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ہماری وائس شاف شیر شاہ کو ٹائم دیا۔ جی ناظرین، آپ دیکھتے رہیے وائس شاف شیر شاہ اور اسی طرح وائس شاف شیر شاہ بنے گا آپ کی آواز، اور وائس شاف شیر شاہ آپ کو اور ملک کی حوالے سے اور جناب تمام تر حالات سے آگاہ کرتا رہے گا۔ ناظرین، آپ اسی حوالے سے ہماری ویڈیو دیکھ کر ہمیں مشورے بھی دیجیے کمنٹس میں، اور لائک کریں، ہمیں سبسکرائب کریں۔ آپ دیکھتے رہیے وائس آف شیر شاہ، اللہ نگہبان۔ ملیں گے انشاءاللہ آپ کو اگلی انشاءاللہ بہت سبق آموز اور ویری انٹرسٹنگ دلچسپ ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد، اللہ حافظ۔